नमस्कार, लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। आज हम बात करेंगे निजी स्कूलों के मनमानी को लेकर। चूँकि लगातार शिक्षा विभाग इसमें आदेश जारी कर रहा है कि किसी भी तरह के पालकों को परेशान नहीं करना है, चाहे वो फीस के लिए हो, चाहे वो पुस्तक के लिए हो। बावजूद लगातार प्रदेश में मामले आ रहे हैं कि मैसेज के माध्यम से हो या हर किसी के माध्यम से स्कूल प्रबंधन पालकों को लगातार परेशान कर रहे हैं। आज हम यहाँ राजधानी रायपुर में हैं और यहाँ पे कुछ पालक हमारे साथ मौजूद हैं जिनको स्कूल प्रबंधन से बार बार मैसेज करके या बुक खरीदने के लिए या उनके द्वारा निर्देशित किए गए जगहों से बच्चों का किट खरीदने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और नहीं खरीदने पर धमकी भी दी जाती है। तो हम पालक से ही बात करते हैं। कौन से स्कूल का मामला है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है और कौन से स्कूल का मामला? जगदीश कुमार नारा मेरा नाम है और केपीएस स्कूल का कृष्णा पब्लिक स्कूल शंकर नगर। हाँ। क्या अभी हर तरह हम सभी जानते हैं कि लगातार मनमानी कर रहे हैं, तो अभी क्या लॉकडाउन के बीच में क्या आदेश मिला आप लोगों को? हाँ, लॉकडाउन का फीस का मैसेज आया था, ऑनलाइन पढ़ा दीजिए करके, छूट है उसमें 3% की, बस वही मैसेज बस आया था उसका। ये आप बुक खरीदे हैं, ये इसको किसने कहा था बुक खरीदने को, कहाँ से खरीदना है? फिक्स से निर्धारित है, हर साल वहीं से लेते हैं। जगदम्बा डीलर एक ही है रायपुर में, और कहीं मिलती भी नहीं है। किसने कहा था खरीदने के लिए, कहाँ से ये जगह का एड्रेस कौन बताया था? हाँ, स्कूल वालों ने बताया था। क्या क्या खरीदते हैं वहाँ से आप लोग? वहाँ सब मोजे जूते वगैरह, मोजे हैं ना, जूते नहीं है, मोजे हैं और स्कूल क्या बोलते हैं, बुक्स हैं और क्या, कॉपी अभी। ये रेट की बात करें तो कितना ओवर ले रहे हैं रेट को? हाँ, ये तो 1800 रुपया इसका रेट लिया गया है, जिसका 180 रुपये वैल्यू नहीं होती है और उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है इस किताब। बता सकते हैं ये पुस्तक किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या है ये, क्या ये इनके पाठ्यक्रम में है? लाइव स्किन का है ये। लास्ट ईयर जो बुक्स ली गई थी और 3000 की ली गई थी, जिसका बोले इसका कोई उपयोग नहीं, आप खुद ही घर में करना, वो भी बुक्स हैं। 3000 रुपये पानी में गया हमारे, उसमें एक बुक मिली भी नहीं आज तक, उसमें 3 बुक ली गई। फीस की बात करें तो कितने फीस ले रहे हैं सालाना? अगर आप लोग सालाना पेड करते हैं कि मंथली वाइज करते हैं? हम तो सालाना ही पेड करते हैं। मैं छवि का भाई हूँ। 30 से 35 हज़ार के बीच में इनकी फीस रहती है। 36,000 अप्रोक्स रहती है इनकी फीस। और इसमें मतलब गरीब लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। पेरेंट्स लोगों का बहुत मैसेज आ रहा है ग्रुप में, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बुक काम की नहीं है, बहुत महंगी है। उसके बावजूद भी टीचर का अभी आ रहा है कि आप लेना है लो, नहीं लेना मतलब ऑप्शनल टाइप की है। मगर दुकानदार बोलता है कि लेना ही है, पूरा सेट लो, नहीं तो आप अप्रैल के बाद आना बुक लेने। और जो कि बच्चे लोग मानते नहीं है। अप्रैल में स्कूल चालू हो जाता है, टीचर लोग अपना पढ़ाएंगे कि बाद में हम लोग बुक लेंगे। बच्चे लोग रोज तंग करते हैं। और लॉकडाउन के पहले हमने खरीद लिया था बुक, अब हमने नाम वाम लिख दिया। दुकानदार तो अब मानता नहीं है, वो तो बोलता है पूरी सेट लेना है, एक बुक तो दूंगा नहीं मैं, आना है तो बाद में आना, नहीं तो आप मत लो करके। ये कौन सा बुक है, सिलेबस में है क्या ये बुक, जो जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब होता है? ये बुक सिलेबस में नहीं है, लाइव स्किल का है, ऑप्शनल है। मैम ने बोला ऑप्शनल है, मगर दुकानदार समझता नहीं है। वो तो अपनी कमाई के चलते 1800 रुपए की बुक बेच रहे हैं। अब इसमें कंटेंट क्या है, लाइफ स्टाइल पे है? हम तो इतना समझ में नहीं है, हमको लाइव स्किल लिखा है। अब ऐसा पढ़ाएंगे क्या कराएंगे, अब 1800 रुपए के लायक है कि नहीं पता। मगर मैं तो कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे को 1800 रुपए की तो नहीं लगी है। हमारी तो इतनी मोटी मोटी बुक रहती है, 300 350 रुपए की मिल जाती है। वो कौन सा सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए हैं? हम बात करते हैं, ये तो 5वीं क्लास की बात है, जहाँ पे 1800 का ये 40 पेज का बुक है आपका, 1800 रुपये का 40 पेज का, जिसका कोई महत्व नहीं है बता रहे हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं और आपके बुक की बात करें तो कितने कितने रुपए का? मैं कॉमर्स से लेके पढ़ा हूँ, सेट पैलोटी कॉलेज कापा से। वहाँ लगभग 350 400 रुपए की बुक कहीं से भी ले लो बोलते हैं। ऐसे कॉलेज का कोई प्रबंधन नहीं है कि यहीं से लेना है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं से भी, रायपुर शहर से कहीं से भी लेना है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, एग्जाम में आपको एग्जाम देना है, ऐसा रहता है सिस्टम। मगर ये इनका दबाव है कि यहीं से लो, जगदम्बा से लेना है, बुक यहीं से लेना है, बैग यहीं से लेना है, स्कूल ड्रेस यहीं से लेना है, सब वहीं मिलता है और कहीं रायपुर शहर मिलता ही नहीं है। कोई इसका रेट क्या रहता है? हम ड्रेस की बात करें, ड्रेस को लेकर हर साल बवाल होता है सभी प्राइवेट स्कूल के। यहाँ उसका क्वालिटी क्या होता है और क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट क्या रहता है? बैग तो शर्ट वर्ट तो ठीक रहती है, मीडियम क्वालिटी रहती है, उतनी अच्छी भी नहीं रहती, न सिलाई उतनी ढंग रहती है। ब्लेजर वगैरह तो उतने खास भी नहीं थे कुछ। हमारे कॉलेज के भी अच्छे 500 में ब्लेजर दिए थे, इधर तो 700-800 रुपये के ब्लेजर थे। मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो 500 रुपये के ब्लेजर थे वैसे पैलोटी कॉलेज में, और यहाँ तो 700-800 रुपये के दिए कुछ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? शासन ने आदेश दिया है, आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो अब क्या आप क्या चाहते हैं?
अब जो शासन कार्रवाई करे, हमको तो ये 1800 रुपये बहुत महंगी लगी। पहली बात हम दबाव में लिए हैं देखा जाए तो, और गरीब लोगों का हमारे बस्ती, नीची बस्ती देखेंगे या सामने बस्ती है, वहाँ तो एकदम बस्ती के लोग जाते हैं, क्योंकि सरकार ने 30% गरीब बच्चों को भी अनुमति दी है कि वहाँ पढ़े, मगर वो उनकी तो माँ बाप 6-7 हज़ार मुश्किल से कमाते हैं, वो लोग कैसे लेंगे 5-5, 6-6 हज़ार के बुक में को, या अभी सपने में समझ में आया। ये एक बुक 1800 रुपए की है, कितने का सेट होता है, कौन कौन सा बुक होता है आपके पास? इसका कोई पर्ची वगैरह जो पेड किए हैं उसका कोई पर्ची है क्या? ये दुकानदार ने दी है 4390 की बुक है। इसमें एसएसटी की बुक बाकी है, अभी सोशल साइंस की बुक जो की है वही बाकी है। न इसमें इनका नाम लिखा हुआ है, ये मेरे पापा ने लिखा है जगदम्बा करके, न इसमें इसका जीएसटी नंबर है। ये लोकल फर्जी बिल बना के दिया गया, इनका कोई मायने नहीं है आज की डेट में। सरकार ने जो कि जीएसटी नंबर चालू की है। ये मोबाइल नंबर जो दिया है सही है? मोबाइल नंबर ये राइट है, मोबाइल नंबर राइट है, मगर इसमें जीएसटी नंबर न कुछ टैक्स चोरी कर रहा है ये, न कुछ हो रहा है इसमें। इसमें कुछ नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है, न कैश मेमो लिखा है, न कुछ लिखा है, एस्टीमेट बिल बना के छोड़ दिए, और ये इसी में पेड करने बोलता है। ये पेड और डिलीवरी का स्टैंप लगा हुआ है आपके सामने। अब ये गरीबों के लिए बहुत दिक्कत की बात है मेरे ख्याल से। हम भी मीडियम वर्ग के लोग हैं, अब ये इसके कोरोना के कारण और चलते हुए हमको बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। बुक इतनी महंगी ले ली, हमको रोज मैसेज आ रहे हैं सब पेरेंट्स का कि ये बहुत महंगी महंगी, मगर टीचर लोग मानने को राजी नहीं है और ऑप्शनल है बोलते हैं। दुकानदार तो बिल्कुल एकदम जिद्दी टाइप का है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? केपीएस शंकर नगर। क्या नाम है आपका? छवि नारा। छवि नारा। कितने सालों से पढ़ रहे हो वहाँ पे आप लोग? मतलब कौन से क्लास से? KG1 KG2 कौन से क्लास? KG1। KG1 से। तो आप लोग के अभी छुट्टी चल रहा है लॉकडाउन में, कैसे पढ़ा रहे हैं क्या शिक्षक लोग? कुछ कैसे पढ़ा? हाँ, वेबसाइट से। वेबसाइट से पढ़ाते हैं? व्हाट्सएप में लिखते, कॉपी कर भेजते हैं। अच्छा, अपना जो होमवर्क करते हैं उसको कॉपी के थ्रू भेजते हैं फोटो खींचकर? हाँ। ये बुक जो आप रो कर खरीदवाए हैं अपने पापा से बोलकर, तो इसमें क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं आया समझ में? शिक्षक लोग बताएं? हाँ। क्या बताते हैं इस बुक को लेकर? बोलते खुद ही पढ़ो घर में। अच्छा, खुद ही पढ़ो घर में। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते इसको? नहीं। तो स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ड्राइंग, गेम्स, योगा वगैरह ये सब। लेकिन ये नहीं पढ़ाते स्किल फॉर लाइफ? नहीं 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 पढ़ाते। इस साल तो ये बुक को देखकर समझा जा सकता है कि चरम कहाँ पर है, इनके मनमानी करने का चरम पर है, और जितना हो सके पालकों को लूट लें, ये ध्येय साफ साफ समझ में आ रहा है। पिछले साल की बात करें तो हर साल ऐसे ही चूना लगा रहे हैं। ये कौन सा सत्र का बुक है? ये क्लास 4th का बुक है। इसमें दुकानदार ने कहा था 1st और 2nd है, 3rd स्कूल से या दुकान से मिलेगा, मगर ये 3rd अभी तक नहीं मिला हुआ है। पूरे पेरेंट्स लोगों की दिक्कत है, और ये सबको ये बोला जाता है घर में पढ़ाया जाएगा। ये बुक है 1st बुक, और ये 2nd बुक। ये मैडम ने चेक किया है ना, स्कूल में कराया है। सबका यही कहना है कि ये स्कूल में नहीं कराया गया। पूरा पैसा तीनों बुक का ले गए 1500 रुपीज़। ये इसकी बुक है, ये जिसकी कॉस्टिंग ये लगभग 100 कॉस्टिंग और 200 के अप्रोक्स होना चाहिए। जो कितने में खरीदे थे? ये 1500 के खरीदा गया था हमसे तीनों को? हाँ, वो दुकानदार ने बोला था सेट है, पूरा सेट ही लेना पड़ेगा, अलग से मैं नहीं दूँ, आपको जो करना है कर लो, अब आना भले बाद में आना। मैंने बोला कि कोई गया है क्लास 5th में गया है तो मैं 4th की लेना चाहता हूँ। बोले अभी नहीं मिलेगा, आप बाद में आना। अब बच्चे तो जानते हो कोई मानने को राजी नहीं, तुरंत हमको चाहिए। मगर उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, सेट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप आना आराम से, मई वही में आना। तो अप्रैल में तो आप जानते ही हैं टेस्ट वेस्ट भी होना चालू हो जाते हैं बच्चे लोग के, मार्च में ख़त्म हो जाते हैं, मार्च से चालू हो जाते हैं, अप्रैल में होना चालू हो जाता है। मगर इसी का दिक्कत के कारण मैंने अब 1500 के खरीद के आया था। ये देखिए 1500 MRP है इसमें, 1499 रुपये। तो इसमें बहुत दिक्कत जा रही है, और बाजू में बस्ती है, वहाँ के पेरेंट्स लोग आते हैं बार बार पूछते हैं कि इतनी महंगी बुक बेच रहे हैं, क्या करना है क्या करना है। उसके चलते मैंने आपसे मिला। ज़्यादातर पालक खुलकर बताते नहीं हैं, ना ही शिकायत करते हैं। उन्हें डर ये होती है कि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कहीं प्रताड़ना का शिकार ना हो जाए। हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये जो रीज़न होते हैं पालक बताते हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं। आपके मन में कहीं ऐसा कोई भाव तो नहीं है? नहीं, मेरे पास तो कोई भाव नहीं है, मगर मैं 2-4 पेरेंट से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे, उससे बात करेंगे। और स्कूल में एक पेरेंट्स ने मेल भी भेजा, मेल का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है, जो कि मेल रिस्पांस नहीं दे रहा। अब स्कूल बंद है, अब स्कूल कोई जाएगा ना कोरोना के कारण, टीचर पेरेंट्स कैसे जाएंगे। मगर
मैडम लोग बोली बुक खरीदो और घर में करो होमवर्क व्हाट्सएप के जरिए, मगर अब कैसे करेगा इंसान, कोई ने बुक खरीदा नहीं, 1800 की कान जेब भारी हो जाती है, 1800 का कोई रोड में नहीं पड़े, या वो स्कूल वाले तो देंगे नहीं हमको। ये बात भी सामने आ रही है कि जो हम अभी व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस बता रहे हैं, वो स्कूल में नहीं बताएंगे, उसके आगे बताएंगे, ऐसी शिकायत है क्या? ऐसा अब तो नहीं पता, अब स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा, मगर अब पढ़ाई चालू हो गया है तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही कंटिन्यू रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। कितने दिनों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? लगभग आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन? अप्रोक्स 15 से 20 दिन हो गया है। 24 मार्च से चालू है इनकी ऑनलाइन क्लासेस, एक आधे आधे घंटे की क्लासेस होती है, कुछ व्हाट्सअप करते हैं मैडम लोग कि होमवर्क कर लो, ये पढ़ लो, या ऑनलाइन होती है मैडम ने ग्रुप के जरिए, गूगल ग्रुप है उनके द्वारा ऑनलाइन होते हैं, फिर वो उसके द्वारा चलते हैं इनका स्टडी। ये फीस को लेकर क्या कहेंगे? जो महीने का आप जो 36,000 पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल में जो जो सुविधा है उसके अनुसार 36,000 कम है या ज़्यादा है? मेरे हिसाब से तो 3 गुना है, क्योंकि इनके यहाँ तो ग्राउंड नहीं है एक्चुअली में, पार्किंग सुविधा नहीं है, और कुछ एकदम ताजमहल तो नहीं है जो इतना फीस रहना चाहिए, मीडियम से है स्कूल, रूम भी लिमिटेड है, छोटे हैं ना, एकदम एसी वैसी नहीं लगा। कॉलेज हमारे जाएंगे तो 14,000 में, मैंने पढ़ा है फर्स्ट ईयर, अभी मैं फाइनल ईयर क्रॉस किया हूँ, वहाँ हमारा कॉलेज देखेंगे तो इन तो गिर जाएंगे वहीं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमारे कॉलेज में इतने बड़े बड़े रूम है ना, 60-70 लोग बैठ जाएंगे, और एकदम फर्स्ट क्लास है रूम, पैसेट पेलोटी कॉलेज, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है। मेरे को गया, मैं ऐसी सुविधा नहीं लगा, छोटा कंजेस्टेड स्कूल है इनका, और सिटी के बीच में ना प्ले ग्राउंड है, सरकार का आदेश है कि बड़ा ग्राउंड रहना चाहिए स्कूल के लिए, बच्चे लोग को खेला जाए, मगर इनके पास ग्राउंड ही नहीं है, पार्किंग की भी सुविधा नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने सुविधा बताया, लेकिन ये जो फीस मनमाने तरीके से लेते हैं, तो पालक संघ होता है हर जगह, या हर स्कूल में एक पालक संघ होता है, वो कभी आवाज़ उठाते हैं कि नहीं कि अब सब इसमें क्या मीडियम क्लास के हैं तो चला लेते हैं, अब कौन किससे लगेगा, किसके पास जाएंगे, सब डर बैठे रहते हैं, बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाए या कुछ किया जाए करके, उन्होंने बोलते चलो छोड़ो, चलने दो, अभी चल रहा है, मगर वो जो कि नहीं रहनी, 15 से 20 हज़ार के आसपास होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की फीस हमारी कम रहती है और स्कूल की ज़्यादा है, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। क्या कारण समझ में आता है आपको कि ये जो फीस मनमाने ले रहे हैं, कुछ भी और कर रहे हैं, तो इससे क्या कारण आपको समझ में आता है कि ये बेधड़क कुछ भी कभी भी बोलते हैं और उसको खरीदने के लिए प्रेशराइज करते हैं? ये तो अपना पूरा रायपुर शहर खरीदना चाहते हैं मेरे को लगता है, क्योंकि इन्होंने तो अभी 5-6 ब्रांच खोल ली, तुलसी है इनकी, डुंडा में स्कूल है, और लोधीपार में खोल लिया है, शंकर नगर में खोल लिया, और नहीं पता कितनी 5-6 स्कूल खोल लिया, लगता है पूरा रायपुर में स्कूल खोल लेंगे केपीएस वाले तो बिल्कुल लेना चाहिए स्कूल में, तो ये 1800 की बुक तो पूरी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे से लेना चाहिए 1800 की वापस, और दुकानदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसको एक एक बुक बेचना चाहिए और सब जगह कॉमन बुक रहनी चाहिए, और सरकार ने कहा है कि एनसीईआरटी बुक चलेगी, और इसने ये चलाई 1800 रुपये की। एनसीईआरटी की आती है 100 से 200 पेज की बुक, 30 से 35 रुपये की आती है एनसीईआरटी बुक, और ये पब्लिशर से क्या पता डील है क्या है, ये दिल्ली से मंगवाते हैं बुक, और ये 1800 रुपये की बुक है आपके सामने। और किस तरह की समस्याएं होती हैं? आप बता रहे हैं कि बुक के लिए तो इतना है, और कपड़े के नाम पे लूटते हैं, बैग खरीदने के लिए, तो ये सब एक जगह निश्चित स्थान बताते हैं कि यहीं से जाके खरीदना है? हाँ सर, ये एक ही जगह है, जगदम्बा करके लोधीपारा में है, जगदम्बा फर्नीचर के बाजू में पतली सी दुकान है, 4 फ्लोर दुकान है, वहीं से खरीदने बोलता, और कहीं से नहीं खरीदना, क्योंकि मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ कपड़ा है, मोनोपोली डीलर है, कहीं मिलता ही नहीं केपीएस का। पहले दूसरी जगह था शायद मेरे ख्याल से, अभी हम लोग जब से खरीदे ना यहीं है, तो हमेशा जाते हैं तो यहाँ लाइन लगे रहती है, कंजेस्टेड न सुविधा है दुकान वाले के पास, और एकदम रफ टफ बात करते हैं, सीधा तो बात करते नहीं है। मैंने कहा वापस ले लो, बोलते हैं क्यों लूँगा, आप ले लियो, नाम लिख दियो, ऐसा कर दियो, और वो तो सेट दूंगा बोलता है, नहीं तो बाद में आना बोलता है अप्रैल के बाद, तो हम कैसे करें। ये ज़्यादातर पालक जो है खुलकर सामने नहीं आते, मुद्दों को सामने नहीं रखते कि क्या समस्या हो रही है, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे मुद्दों पर उनको किस तरह से एक्शन लें? मैं तो सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि सब स्कूल में एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक चलाए, वो सस्ती भी रहती है, पालकों पर दबाव भी नहीं पड़ेगा, और बढ़िया, जैसे पूरे रायपुर में आप बना ही नहीं सकते, आप लाखों रुपए दे देंगे वैसे नहीं बनाए, ये लोग ऐसा लोगो बना लेते हैं, उसके बहुत परेशानी जाती है। स्कूल ड्रेस लेने से लेके मोजे तक में इनका लोगो रहता है, लोगों ने उसको छोड़ के कॉपी के कवर में तक लोगो है इनके, केपीएस का लोगो आता है, वो पूरा कवर में लगाना है, वो दुकान वाला बेचता है, वो चाहे लो ना लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें बुक में बहुत भारी दिक्कत है, बहुत ये हैवी पड़ रही है 1800 की बुक हमको तो। और स्कूल्स में व्हाट्सएप के जरिए हमने ग्रुप में जो
मैडम पढ़ाती है उसमें बोला गया है कि 1800 की बहुत महंगी है वो, तो मैडम का कहना है कि आप लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मगर हमको ये कहना है दुकानदार से कि ये जल्द से जल्द वापस ले तो हमको दबाव कम बढ़ेगा। कोरोना के चलते हमारे को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और बुक के हमारे तो और ज़्यादा झेलनी पड़ रही। तो अभी आपने उन पालकों को सुना जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, लेकिन वहां जो लूट का स्तर है बढ़ते जा रहा है। हर साल यही समस्या आती है, पालक आवाज उठाते हैं, कार्यवाही के आश्वासन भी होती है, शिक्षा विभाग एक्टिव भी होता है, लेकिन ना जाने क्या होता है कि हर साल यही समस्या बार बार दोहराई जाती है और लगातार स्कूल फीस के नाम पर हो, चाहे उनके तो लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आदेश जारी हुआ है, एक बार नहीं दो बार आदेश जारी करके कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान पालकों को परेशान नहीं करना हो, चाहे वो फीस को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर है। इसके बावजूद लगातार उल्लंघन हो रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे स्कूलों को नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन नोटिस भेजकर जो शिक्षा विभाग भूल जाती है, इसी का ये नतीजा है कि हर साल जो निजी या प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो लगातार लूट रहे हैं और इन पर अब तक की कोई बड़ी कार्रवाई या शक्ति नहीं बरती गई है। खामियाजा इसका पालक भुगत रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आदेश के उल्लंघन के लिए आप लल्लू राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।